हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 10 चिल्ड्रन ऑफ करेज जो है वो स्टार्ट किए थे, है ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर स्टोरी। सो आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो दैट ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है। ये बच्चों की जो हिम्मत होती है उसके बारे में है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड दिया जाता है ना। तो ऐसी ही एक स्टोरी यहाँ दी हुई है प्रिंस कुमार के बारे में, जो कि 12 साल का है और गया बिहार गांव का रहने वाला है, ठीक है। और उसे मिला है संजय चोपड़ा अवार्ड। तो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसे ये ब्रेवरी अवार्ड क्यों मिला था। प्रिंस कुमार इज़ अ यंग बॉय हु स्टडीज़ एट द होली चाइल्ड स्कूल इन बिहार गया डिस्ट्रिक्ट। प्रिंस कुमार एक बॉय है जो कि होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ता है, जो कहाँ है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ही लव्स टू वॉच क्रिकेट मैचेस ऑन टीवी एंड इज़ अ बिग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड शाहरुख खान। वो टीवी देखना पसंद करता है, तो टीवी में वो क्या देखता है, क्रिकेट देखता है, ठीक है। और वो सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है। ही ऑल्सो वॉचेज द काउंटडाउन शोज ऑन टेलीविजन फॉर द लेटेस्ट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। वो काउंटडाउन शोज भी देखता है जो कि हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पे बनते हैं। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल विथ हिज स्कूल फ्रेंड्स एट हिज ब्रदर आशीष हु हैपन्स टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड टू। उसको अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ और अपने ब्रदर आशीष के साथ, जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, उसके साथ ये गेम खेलता है। ही इज़ फाउंड ऑफ जलेबीज एंड समोसास एंड ट्राइज टू असिस्ट हिज फादर रामजी प्रसाद रन हिज स्मॉल ज्वेलरी शॉप इन गया। उससे जलेबी समोसा बहुत पसंद है, तो अपने पापा को हमेशा मनाते रहता है ये चीज़ें लाने के लिए। उसके पापा जो हैं वो कौन है, रामजी प्रसाद, जो कि एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, ठीक है। हिज ड्रीम इज टू बिकम एन IPS ऑफिसर। वो IPS ऑफिसर बनना चाहता है। दिस चेंज्ड फॉलोइंग एन इंसिडेंट ऑन 5 नवंबर 1999। और ये चीज़ें बदल गई कब, 5 नवंबर 1999 में ऐसा कुछ हुआ। इट इज़ एन इंसिडेंट दैट अ ईयर लेटर वॉन हिम द इम्पैरेसिव संजय चोपड़ा अवार्ड, द नेशन सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी। और कुछ ऐसा हुआ कि एक साल बाद उसे एक बहुत ही इम्प्रेसिव संजय चोपड़ा अवार्ड मिला, जो कि इन नेशन का सेकेंड हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है। प्रिंस कुमार नरेट्स हिज स्टोरी। अब यहाँ से हम स्टोरी उसकी देखते हैं। इट वॉज 5 नवंबर 1999, 2 days बिफोर दिवाली। 5 नवंबर था 1999, दिवाली के 2 दिन पहले। सिंस इट वॉज द फेस्टिवल सीजन सेल्स वर ब्रिस्क। क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन था तो सेल्स चल रही थी। माई ब्रदर आशीष एंड आई वर हेल्पिंग डैडी एट द शॉप। आई लेफ्ट द शॉप अराउंड 11 PM वेंट होम। डैडी एंड आशीष लेफ्ट हाफ एन आवर लेटर। क्या बोल रहा है कि क्योंकि शॉप चल रही तो हम लोग बहुत देर तक वहाँ काम कर रहे थे। मैं और भैया यानी आशीष जो है दोनों का शॉप में मदद कर रहे थे। 11 बज चुका था और मैं घर चले गया था, और डैडी और आशीष जो है वो आधे घंटे बाद आए। एज दे एंटर्ड द लैंड लीडिंग टू अवर हाउस दे सॉ 2 शेडी लुकिंग यंग लुकिंग नियर बाय। जब वो घर के अंदर आने लगे तो उन्हें कुछ छाँव दिखी, परछाई दिखी, है ना, और उन्होंने मतलब कुछ लोग दिखे उन्हें। डैडी हेसिटेटेड बट आशीष आर्ग्यूड urged him to ignore them and they kept moving on. डैडी को थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, बट आशीष ने बोला कुछ नहीं होता, आप बस चलते रहिए। When they reached the gate, I opened it. जब वो घर पे आए मैंने गेट ओपन किया। आशीष asked my father to move towards the house while he stood there with me as I was closing and locking the door, locking the gate. मैं और आशीष वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे क्योंकि हम दरवाज़ा लगा रहे थे। Suddenly 6 or 7 men pushed the gate open. Ashish and I blocked their path. One of them put a revolver to Ashish's head and threatened to shoot him unless we moved out of their way. Suddenly 6-7 लोग जो हैं सामने आए, दरवाज़ा खोला और आशीष और मुझे ब्लॉक कर दिए। आशीष और मैंने उनको रास्ते पे रोका तो एक ने रिवॉल्वर निकाला, गन निकाला और आशीष के सर पे रखा और बोलने लगा कि इसे गोली मार देंगे, नहीं तो हमें जाने दो। The threat had no effect on Ashish, who shouted back, Do not show me this toy." Then suddenly Ashish punched the man with the revolver on his face, making him lose his balance. But another man with a revolver hit Ashish on his skull and he fell. तो आशीष ने क्या बोला, आशीष पे ऐसे डराने का उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। उसने बोला कि मुझे ये खिलौने से मत डराओ, और उसने अचानक से उस मैन को पंच कर दिया, है ना, रिवॉल्वर से ही।
तो उसका बैलेंस भी कट गया, लेकिन एक दूसरे आदमी ने आके रिवॉल्वर जो है वो आशीष को मार दी है ना, रिवॉल्वर से उसके सर पे मारा। नेक्स्ट पेज देखेंगे। दिस एंगर्ड मी ग्रेटली एंड आई कॉट दैट मैन बाय हिज नेक स्क्वीजिंग हिज एयर पाइप एंड सैंक माई टीथ इन टू हिज आर्म। और उसने ये चीज़ से मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गई, तो मैंने क्या किया, अपने जो मतलब उसको पकड़ा और उसे क्या कहते उसको गले के पास से पकड़ा, नेक के पास से, और उसका जो एयर पाइप था उससे ब्लॉक कर दिया है ना, और मैंने उसे बहुत ज़ोर से हाथ में काटा। ही स्टार्टेड शाउटिंग इन पेन। वन डे वन ऑफ हिज accomplice फायर्ड एट मी बट मिस्ड। फिर क्या हुआ, लेकिन मैं वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। फिर उसका एक साथी जो था उसने मुझ पर गोली चलाई, बट वो मिस कर गया। द बुलेट हिट द कंपाउंड वॉल, और बुलेट जो है वो दीवार पे लग गई। बट इस सेकेंड शूट प्रीज्ड माई बैक barely an inch away from the spinal cord and I fell to the ground. In the commotion that followed the robbers fled. क्या बोल रहा है कि पहली तो गोली उसकी मिस कर गई, लेकिन एक गोली उसने और चलाया जो कि बिल्कुल आके मेरे बैक पे लगी, यानी पीठ पे लगी, बिल्कुल मेरी स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा सा अलग, और मैं कहाँ गिर गया, ग्राउंड पे। और क्योंकि अब आवाज़ होने लगी तो रॉबर्स जो थे यानी जो चोर थे वो भाग गए। माई फादर हु वॉज थ्रोइंग आयरन बकेट एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स एट द रॉबर्स फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर ऑफ अवर हाउस केम रनिंग डाउन व्हेन ही हर्ड द शूट. He and my injured brother carried me to the house. Our neighbors too reached the scene and I was taken to the government hospital nearby. मेरे पापा जो कि ऊपर से बास्केट्स और आयरन की यानी सामान नीचे से फेंक रहे थे, यानी रॉबर्स के ऊपर सेकंड फ्लोर से, वो जल्दी से नीचे आया जैसे ही उन्होंने गन की आवाज़ सुनी, और यानी उनने और मेरे जो भाई था उसने मुझे हॉस्पिटल घर के अंदर ले गए। हमारे नेबर्स भी आ गए इस समय तक, और मुझे कहाँ ले गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि वहीं पास में था। ठीक है, आई वॉज फुल्ली कॉन्शियस, मुझे पूरा होश था। द डॉक्टर सेड द बुलेट हैज़ जस्ट गैजर्ड मी एंड हैड नॉट प्रीज द बॉडी। डॉक्टर ने बोला गोली लगी है बट डेंजर कुछ नहीं है ना, छू के निकली। By the next morning, a senior doctor advised us to go to Patna, the state capital, 110 किलोमीटर from Gaya, the better medical aid. डॉक्टर ने हमें बोला कि हम दूसरे दिन पटना चले जाएं क्योंकि वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, जो कि कैपिटल है गया की 110 किलोमीटर दूर वहाँ से, ताकि हमें वहाँ अच्छा इलाज मिल सके, है ना। एट द आलोक नर्सिंग होम इन पटना, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद एडवाइज इमीडिएटली सर्जरी सिंस द बुलेट हैज़ लॉन्ग्ड इनसाइड माई बॉडी। वहाँ के जो डॉक्टर थे आलोक नर्सिंग होम के डॉक्टर नारेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा ताकि बुलेट को निकाला जा सके बॉडी से, है ना। आई वॉज ऑपरेटेड अपॉन एंड हैड टू स्टे इन द नर्सिंग होम फॉर 20 days. मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे 20 days नर्सिंग होम में रहना पड़ा। आई हैड टू स्टे इन पटना फॉर 1.5 months आफ्टर आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द नर्सिंग होम एज आई वॉज नॉट इन द पोजिशन टू ट्रेवल। उसके बाद भी मुझे 1.5 months वहाँ पे रहना पड़ा पटना में डिस्चार्ज होने के बाद भी, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ। डैडी रेंटेड अ रूम देयर, पापा ने वहाँ किराए से रूम ले लिए थे। Moreover, I had to get bus trained from my ward for a long time. और क्या हुआ, क्योंकि मतलब जहाँ मतलब मुझे ज़ख़म था वहाँ से मुझे पानी आता था, है ना, कुछ समय तक। आफ्टर दैट आई वेंट फॉर ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइज विच हेल्प्ड मी वॉक नॉर्मली। फिर मैं एक्सरसाइज के लिए भी गया जिसके कारण मैं नॉर्मल चलने लगा। व्हेन आई वॉज ऑपरेटेड अपॉन द डॉक्टर टोल्ड माई फादर दैट आई माइट वॉक इन अ लिम्प विथ अ लिम्प। फॉर्चुनेटली फॉर मी दैट डिड नॉट हैपन। जब मुझे मतलब जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि शायद मुझे चलने में दिक्कत जाएगी, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। It was while I was at the nursing home that Dr. Prasad told my father that I could get a bravery award for what I have done. Later, my elder brother, who studied in Delhi, submitted an application at Rashtrapati Bhavan and completed other required formalities. जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जब मैं नर्सिंग होम में था, तब डॉक्टर प्रसाद ने मेरे पापा को बताया कि मुझे ब्रेवरी अवार्ड जो है वो मिल सकता है ना, जो काम मैंने किया है उसके लिए। तो बाद में मेरा एल्डर ब्रदर है एक, जो कि कहाँ दिल्ली में पढ़ता है, उसने की एप्लीकेशन भर दिया राष्ट्रपति भवन में, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसने वो वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। On 14 November 2000, my father read the news about my getting
the award in the newspaper. My family was overjoyed. My friends, classmates, and teachers were all very happy for me. Everybody was congratulating my father and me. Ashish, my brother, got a General Bravery Award. It was our greatest movement. 14 नवंबर 2000 को मेरे पापा ने न्यूज़ पढ़ी कि मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है, कायम पढ़ी न्यूज़पेपर में, है ना। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे फ्रेंड्स, क्लासमेट, टीचर सब जो थे वो मेरे लिए बहुत खुश थे और सब मुझे और मेरे पापा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। फिर मेरे भाई को यानी आशीष को भी जनरल ब्रेवरी अवार्ड मिला और ये मूवमेंट हमारी लाइफ का बहुत ही अच्छा मूवमेंट था। Even in my dreams, I had never expected to participate in the Republic Day parade or meet the Prime Minister or President. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लेने मिलेगा और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने मिलेगा, है ना। द अवार्ड हैज़ मेड इट पॉसिबल, पर अवार्ड के कारण मुझे ये मौका मिला। It will help me in making my career. I have been to Delhi before, but it was so different this time. क्या बोल रहा है कि इससे मेरा करियर भी बनाने में मेरी हेल्प मिलेगी। और मैं दिल्ली तो पहले भी गया था, पर ये जो था ये बिल्कुल अलग था। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर आवर फ्री स्टे एंड वी वर टेकन फॉर टूर्स टू अम्यूज़मेंट पार्क्स एंड अदर ब्यूटीफुल प्लेसेस। हमारे लिए फ्री में सारा यानी इंतज़ाम हुआ था और हमें बहुत अच्छी जगह घुमाने भी ले गया था, अम्यूज़मेंट पार्क और बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस। आई थिंक ऑल चाइल्ड शुड एक्ट ब्रेव व्हेन द नीड अराइजेस। और अभी प्रिंस क्या कह रहे हैं कि हर बच्चे को बहुत बहादुरी से यानी दिखाना चाहिए जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इनफैक्ट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द पुलिस टू बी देयर एवरी टाइम एंड शुड फोकस ऑन सेल्फ डिफेंस। हमें ये हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस आएगी और हमें बचाएगी, है ना। कभी कभी हमें खुद का भी ध्यान अपने से रखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। ओके, तो ये स्टोरी थी एक बहादुर लड़के की जो हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसके आगे स्पेलिंग बीज और आई वंडर क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क है। लेट्स ट्राई 1 और 2 जो है वो आपकी सिंपल हैं। आई थिंक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड मैच द कॉलम, जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय, ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।